ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए लाए हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच अति महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। तब महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में आप मुझे बताएं। इस एकादशी से क्या फल मिलता है और इस एकादशी का क्या नाम है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली है। मैं आपको रमा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक मुचकुंद नाम का राजा था, जिसकी मित्रता इंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि से थी। यह राजा बहुत धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय प्रिय था। राजा मुचकुंद की एक कन्या थी, जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुराल आया। उन दिनों पुण्यदायी रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का समय समीप आया तो चंद्रभागा अत्यंत सोच में पड़ गई कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। वह इस एकादशी का व्रत कैसे कर पाएंगे। उधर राजा ने ढोल बजाकर रमा एकादशी के व्रत की घोषणा करवा दी। घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई। वह अपनी पत्नी से बोले कि अब हमें क्या करना चाहिए। मैं किसी भी प्रकार भूखा नहीं रह सकता, और यदि मैं भूखा रहा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब चंद्रभागा ने कहा, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। यह सुनकर शोभन ने कहा, अब जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। यह व्रत मैं अवश्य करूँगा। इस प्रकार विचार कर शोभन ने भी व्रत रख लिया। जब सूर्य नारायण अस्त हुए तब तक वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया। प्रातः काल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दुग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त और शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। एक समय एक ब्राह्मण सोम शर्मा, जो कि राजा मुचकुंद के नगर में रहते थे, वह तीर्थ यात्रा करते हुए देवपुर पहुँचे। वहाँ उन्होंने शोभन को पहचान लिया। वह उनके पास गए और बोले, हे राजन, मैं अत्यंत आश्चर्य में हूँ। आप मुझे अपना वृतांत सुनाइए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा और ना ही सुना, यह आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन ने कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। तब ब्राह्मण ने पूछा कि यह स्थिर क्यों नहीं है और यह कैसे स्थिर हो सकता है। तब शोभन बोले, मैंने रमा एकादशी का व्रत श्रद्धा रहित होकर किया था, इसलिए सब अस्थिर है। यदि अब राजा मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने नगर लौट आए और आकर चंद्रभागा को उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा अति प्रसन्न हुई और बोली, हे ब्राह्मण, क्या आपने यह सब प्रत्यक्ष देखा है या कोई स्वप्न देखा है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है और साथ ही उनका अविस्मरणीय नगर भी देखा है। तब चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप मुझे वहाँ ले चले। मुझे अपने पति के दर्शनों की लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। और ब्राह्मण से प्रार्थना करने लगी, हे ब्राह्मण देव,
वियोगी को मिलाना भी बहुत पुण्य का काम है। सोम शर्मा यह बात सुनकर और फिर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। शोभन भी अपनी पत्नी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और चंद्रभागा को अपने बाईं तरफ सिंहासन पर बैठा लिया। तब चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। मैंने अपने पिता के घर जब मैं 8 साल की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आई हूँ। इस पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्यों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा अपने उस राज्य में आनंद पूर्वक अपने पति के साथ रहने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति रमा एकादशी की कथा को कहता है, वह सुनता है, वह सभी पाप कर्मों से मुक्त होता है और उसे भगवान श्री हरि के परम धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए अति पुण्यशाली रमा एकादशी का व्रत व कथा प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए और यह कार्तिक मास में आने के कारण इस एकादशी पे किया गया जप तप व दान आदि हजारों गुना अधिक होकर व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। बोलो रमा एकादशी की जय।